अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं सी प्लस प्लस सीरीज़ की एक न्यू लेक्चर की तरफ आया हूं। आज हम लेक्चर नंबर 15 देखेंगे जिसके अंदर हम इफ एल्स की एक और एग्जांपल देखेंगे। तो मेरी वीडियो का एंड तक देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। अच्छा तो दोस्तों, आज हम एक और नए प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। आज का हम जो प्रोग्राम हम बनाएंगे कि हम 3 वैल्यूज यूज़र से लेंगे, फिर फर्दर हम उसको चेक करेंगे कि कौन सी इनमें से ग्रेटर है। तो स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले अपनी हेडर फाइल्स को इंक्लूड करवाते हैं। ये मैंने एक हेडर फाइल आयो स्ट्रीम की इंक्लूड करवा दी। एक मैं और हेडर फाइल इंक्लूड करवा रहा हूँ, वो है kunayo.h। ये मैंने 2 हेडर फाइल्स इंक्लूड करवा दी। आगे मैं अब अपना मेन बॉडी स्टार्ट करता हूँ। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं क्लियर स्क्रीन यूज़ करूँगा। मैंने क्लियर स्क्रीन यूज़ कर लिया है। अब मैं चेक करता हूँ कि सबसे पहले हम करेंगे कि वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं। तो मैं एक इंट के साथ मैं a b c 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाऊंगा। अब मैं सी आउट से मैं जो है यूज़र कहूँगा इंटर 3 वैल्यूज़, इंटर 3 एंड में मैं एंड लाइन भी यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं आगे सी इन यूज़ करके तो हम सबसे पहले ए की वैल्यू ले लेंगे, फिर उसी के साथ बी की ले लेंगे, फिर सी की ले लेंगे। ये मैंने आपको बताया था कि हम ए अगर हमने इस ज़्यादा वैल्यूज़ लेनी है तो हम ए की लाइन में भी लिख सकते हैं इस तरीके से। अब इसमें सबसे पहली वैल्यू जो देगा वो ए में स्टोर हो जाएगी, जो दूसरी वैल्यू वो देगा वो बी में स्टोर हो जाएगी, और तीसरी वैल्यू देगा वो सी में स्टोर हो जाएगी। इस तरह हम ऐसे और आगे जितनी भी चाहे हम आगे लिख सकते हैं। फर्दर हम अब आगे इफ़ स्टेटमेंट लगा के हम चेक कर लेते हैं। इफ़ अब हम चेक करते हैं अगर ए जो है, हम एक दफ़ा अंदर फिर ब्रैकेट लगाते हैं। हम करेंगे क्योंकि अब हमने 2 कंडीशंस चेक करनी है, क्योंकि हमने ए को चेक करना है कि ए बी से बड़ा है और ए सी से बड़ा है। अब हमने 2 स्टेटमेंट्स चेक करनी है, तो इस वजह से हमने 2 कंडीशन लगानी। तो 2 कंडीशन लगाने के लिए हम अंदर एक और ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं। हम चेक कर लेते हैं इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी। फिर उसके बाद जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको ये पढ़ाए थे कि एंड स्टेटमेंट और एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर नॉर ऑपरेटर, ये मैंने आपको पढ़ाए थे पीछे। तो हम इधर एंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे, क्योंकि एंड ऑपरेटर का मतलब होता है कि जब तक दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तब जाके आपने ट्रू रिटर्न करना है। अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो आपका रिटर्न फॉल्स होना चाहिए। तो ये एंड ऑपरेटर था। तो हम दे रहे थे अगर ए ग्रेटर देन बी है एंड इज ग्रेटर देन हो सी के, मतलब ए बी के भी ग्रेटर देन हो और सी के भी बड़ा हो, तो हम सी आउट में हम करवा देंगे। तो यहाँ हम प्रिंट करवा देंगे कि ए इज़ ग्रेटर। तो ये हमने लिख दिया। तो सेकंड हम फिर चेक कर लेते हैं। अब हमने बी के लिए चेक करना है कि बी है। तो अगर हमने एक स्टेटमेंट के बाद एक बार और दोबारा स्टेटमेंट, अभी हमने एल्स पे नहीं जाना, हमने इफ़ के बाद एक और इफ़ चेक करना है, तो हम उसके लिए यूज़ करते होते हैं एल्स इफ लिख के ना। तो हम आगे उसमें जो है ब्रैकेट्स के अंदर हम कंडीशन दे देंगे। अब हम कंडीशन देंगे, सॉरी यहाँ पे ना एक ब्रैकेट का है, अब ठीक है। तो अब हम इसके अंदर लिख देंगे इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन ए एंड ऑपरेटर यूज़ कर लेंगे। फिर हम लिखेंगे b इज़ ग्रेटर देन c, कि अगर b a से भी बड़ा हो और c से भी बड़ा हो तो फिर प्रिंट कर दो। वही सेम ऊपर वाली स्टेटमेंट यूज़ कर लेंगे, बस हम लिख देंगे b इज़ ग्रेटर। तो ये हो गया। अब तीसरा, अब हमें फिर एल्स इफ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने और कोई कंडीशन नहीं लेनी, लास्ट कंडीशन है, तो हम सिंपल एल्स लिख देंगे। तो हम एल्स लिख के हम फिर चेक कर लेते हैं। हम यहाँ पे करवा देंगे, क्योंकि अगर ए भी बड़ा नहीं है तो बी भी बड़ा नहीं है तो फिर सी ही बड़ा होगा। तो फिर हम एल्स में सिंपली प्रिंट करवा देंगे कि सी इज़ ग्रेटर। ओके, ठीक हो गया। अब हम जो है एंड में हम वही सेम जो है गेट सी एच यूज़ करते हैं। तो अब हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा एक दफ़ा आपको दोबारा बताता हूँ कि सबसे पहले हमने किया क्या है।
सबसे पहली लाइन में हमने एक क्लियर स्क्रीन यूज़ किया, उसके बाद हमने एक 3 वेरिएबल डिक्लेयर करवाए इन डाटा टाइप के। उसके बाद उससे नेक्स्ट लाइन में हम गए, तो नेक्स्ट लाइन में हमने किया कि एक लाइन एज इट इज प्रिंट करवाई इंटर 3 वैल्यूज़। फिर उसके बाद जो यूज़र ने पहली वैल्यू दी वो हमने ए में स्टोर करवा दी, दूसरी बी में, तीसरी सी में। फिर हमने कंडीशन लगाई कि ए जो है ग्रेटर देन बी हो और ए ग्रेटर देन सी हो, मतलब ए बी से भी बड़ा हो, सी से भी बड़ा हो, तो ए प्रिंट करवा दो ए इज़ ग्रेटर। फिर हमने एल्स इफ लगाया कि हमने एक और कंडीशन चेक करनी थी। फिर हमने लिखा कि बी ग्रेटर देन ए हो और बी ग्रेटर देन सी हो, तो तब प्रिंट कर दे बी इज़ ग्रेटर। तो अगर ये दोनों कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है तो तीसरी पे एल्स पे चले जाओ और एल्स पे जाके कह दो कि सी इज़ ग्रेटर। तो ये हमने प्रोग्राम बनाया है, फर्दर एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। अच्छा तो दोस्तों, वो सबसे पहले कहता है इंटर 3 वैल्यूज़। हम पहली वैल्यू देते हैं 3, हम फिर इंटर करते हैं, दूसरी देते हैं 4, तीसरी देते हैं हम सी। अब बस ये 3 हमने दिया था ए, दूसरा 4 था हमारा बी, और जो थर्ड होगी वो हमारा सी होगा, वो हम 8 दे देते हैं, इंटर करते हैं। तो देखें अब सी इज़ ग्रेटर, तो हमारा 8 ही ग्रेटर था ना, तो उसने कह दिया सी इज़ ग्रेटर। इसी तरह हम दोबारा फिर एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो अब हम किसी और तरीके से हम वैल्यू लिखते हैं। हम समझो सबसे पहले हम ए की वैल्यू देते हैं 9, इंटर करते हैं, बी की वैल्यू देते हैं 5 और सी की वैल्यू देते हैं 2। चेक करते हैं, वो देखिए ए इज़ ग्रेटर। तो ये इस तरह करके हम 3 वैल्यूज़ को चेक करते सकते हैं कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है और कौन सी वैल्यू लेस देन है। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अच्छा तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने इफ एल्स के बारे में एक और प्रोग्राम करके देख लिया। तो अगर किसी को कोई इसमें इशू आता है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह उसका एज अर्ली एज पॉसिबल आपको जवाब दे दूंगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर आगे C++ को कंटिन्यू करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह।